चौंगरे के साथ रात गुजारने का और इंटीमेट होने का सपना देखते देखते सौक्यों की रात तो अच्छे से गुजर जाती है। अब दूसरा दिन हो गया था, तीसरा, चौथा, काफ़ी दिन हो गए। एक वीक बीत गया, ऊपर से 4 दिन, पर अभी तक चौंगरे मिनी मार्ट में नहीं आया था। सौक्यों अपने घर के बाहर बैठकर बस यही सोचे जा रहा था। पहले तो वो रेगुलर आता रहता था, पर अब वो आता ही नहीं है। तभी उसके सामने एक गाड़ी आती है, जिसके सामने वो देखकर मन ही मन में सोचता है ये कौन है। तब उसको रियलाइज़ होता है कि ये तो चौंगरी का ड्राइवर है। चौंगरी ने जो पैसे सौक्यों को दिए थे कई बार उसके मिनी मार्ट में आकर, तो यहाँ पर उसको ऐसा लगता था सौक्यों को कि उसने मुझ पर एहसान किया है और वैसे दिए हैं, पर उसने वैसे नहीं दिए थे। वो अपने ऑफिस में बुलाने की जगह दूसरी जगह पर बुलाता है, वो सारे पैसों का हिसाब किताब लेने के लिए। सौक्यों अपने आप को लकी कंसिडर कर रहा था कि वो फाइनली अब चौंगरी को देख पाएगा। वो कार के बाहर देखता है तो बच्चे खेल रहे थे, कोई अपने डॉगी को लेकर घूम रहा था। मन ही मन में सौक्यों सोचता है रेड मैंशन के बाहर जो ये दुनिया है वो अलग ही है, अजीब है, अलग है, नहीं ये प्यारी दुनिया है। सौक्यों पीछे से ड्राइवर को आवाज़ देता है, मुझे लगता है शायद ऑफिस पीछे छूट गई। ड्राइवर बोलता है हम ऑफिस नहीं जा रहे। तो सौक्यों बोलता है रियली, तो हम कहाँ जा रहे हैं? तो ड्राइवर बोलता है हम उनके घर पर जा रहे हैं, वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ये सुनकर तो मन ही मन में सौक्यों बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, ये सुनकर कि चौंगरी उसका इंतज़ार कर रहा है उसके घर पर। सौक्यों जैसे ही घर में एंटर होता है वो शॉक हो जाता है, इतना आलीशान घर। वो मन में सोचता है एसी बहुत अच्छा फील हो रहा है, चारों जगह पर आलीशान झूमर, अरीसे, न जाने कौन सी कहाँ की चीज़ें यहाँ पर रखी हुई थी। इसे देखकर इसे थोड़ा डर लगता है, क्या मैं अंदर जाऊँ या फिर नहीं। वहाँ पर से ड्राइवर गुजर रहा था, वो बोलता है याद रखना हाँ, सीसीटीवी कैमरा यहाँ सभी जगह पर लगा हुआ है, अगर तुमने कुछ भी गलती की ना पकड़े जाओगे, इसलिए सीधे बैठना, ठीक है? क्योंकि यार रेड मैंशन में रह रहे सारे लोग गरीब थे, इसीलिए सबको ऐसा लगता था कि वो चोरी वोरी कर सकते हैं, और वो माफिया और ठग के साथ रहते थे, इसीलिए। सौक्यों बोलता है यस सर। फिर वो एक जगह पर बैठ जाता है। वो थोड़ी देर के लिए इस जगह का माहौल एंजॉय करता है। मन में सोचता है लगता है चौंगरी के सिवाय यहाँ पर कोई और नहीं रहता। फिर वो मन ही मन में अकेलापन महसूस करता है। वो सोचता है यहाँ तो बहुत अकेला फील हो रहा है। सौक्यों की नज़र बाहर जाती है, मिरर के बाहर जाती है, तब उसको रेड मैंशन दिखाई देता है। मन में सोचता है मैंने तो सोचा था रेड मैंशन इतना अच्छा कभी नहीं दिख सकता, यहाँ से तो रेड मैंशन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। फिर उसकी नज़र पड़ती है तो ड्राइवर चौंगरी को लेकर आ रहा था सहारा देकर। ऐसा लग रहा था मानो चौंगरी ठीक नहीं है, पर वो सौक्यों के सामने देखकर मुस्कुराता है और बोलता है मैं क्या लेट हो गया? हाँ। ये देखकर सौक्यों खड़ा हो जाता है उसको सहारा देने के लिए, पर वो नहीं कर सकता था। वो नीचे कराने से था और रेड मैंशन से, और रेड मैंशन का मालिक तो चौंगरी था, इसीलिए वो अपनी जगह पर बैठ जाता है चुपचाप, और मन ही मन में सोचने लगता है इन्हें अचानक क्या हो गया। पर फाइनली मैंने उन्हें देख लिया, फाइनली। अरे चुप हो जाए, ऐसे विचार मत ला। फिर वो रेडी होकर बाहर आते हैं, यानी कि चौंगरी बाहर आता है। वो बैठता है, चौंगरी अपने सर पर हाथ रखता है और बोलता है पता नहीं आज क्यों ऐसा फील हो रहा है। और फिर वो अपनी नज़रें चुराकर मिनी मार्ट के सामने देखता है, यानी कि मिनी मार्ट जो चलाता था वो सौक्यों के सामने देखता है। फिर वो बोलता है बताओ मुझे तुम यहाँ पर क्यों हो? तो सौक्यों बोलता है बिकॉज पेमेंट के लिए आपने हिसाब किताब करने के लिए बुलाया था। तो यहाँ पर चौंगरी अपने हाथ में से 2 पैकेट को नीचे फेंकता है, जो कि और कुछ नहीं परंतु प्रोटेक्शन था। सौक्यों तो शॉक हो जाता है और उसे लगता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और अचानक से फिर चौंगरी अपनी सिगरेट जलाता है और फिर वो बोलता है
जोंगरी बोलता है, तुम वही बच्चे हो ना जो हर बार मुझसे मिलने की ख्वाहिश करते रहते हो, है ना? तुम चुप नहीं रहते, तुम्हें मिलना होता है मुझे, ये बात सच है ना? पर यहाँ पर सॉक्योंग ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। जोंगरी बोलता है, क्यों तुम इतने ज़्यादा लाल हो गए हो? तुम्हारा फेस रेड क्यों हो गया है? फिर जोंगरी बोलता है, मेरा सर आज इसलिए घूम रहा है क्योंकि आज मैं फ़ाइट करके आया हूँ। उसके बाद मन ही मन में सॉक्योंग बोलता है, मुझे जोंगरी को बताना है कि वो जो 110 है उसने मुझे बहुत ज़्यादा मारा, और जो क्लिनिक है उसमें दवाइयों के भाव बढ़ा दिए गए हैं। मैं उसको बोलना चाहता हूँ। पर जोंगरी ये सारी बातें करने में इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए वो कोई क्वेश्चन आगे नहीं पूछता है। पर सॉक्योंग बताना चाहता था उसे, तो वो सोचता है, क्यों आगे वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, क्यों? जोंगरी बोलता है, हाँ बताओ मुझे कितना हुआ और तुम्हें मुझे कितना देना है। तो अपने बैग में से सॉक्योंग वो पैसे के कवर को निकालता है और देने के लिए जोंगरी के सामने की टेबल में आता है। वो जैसे ही अपना हाथ उठाने वाला होता है, जोंगरी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके आंखों में आंखें मिलाकर बोलता है, तुम इतने ज़्यादा हार्ड क्यों हो? जैसे ही जोंगरी सॉक्योंग को छूता है, सॉक्योंग की तो पूरी बॉडी में आग सी लग जाती है और जो चीज़ को नहीं उठना चाहिए था वो उठ गई थी। यहाँ पर जोंगरी को समझ में आ गया था कि इसका भी मन हो रहा है। जोंगरी सॉक्योंग को बोलता है, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना लाल हो गया है, तुम क्या मेरी वो चीज़ को शक करना चाहते हो? ये सुनते ही सॉक्योंग नीचे देखने लगता है, उसको समझ में नहीं आता। तो जोंगरी अपना शर्ट ओपन करके बोलता है, कम ऑन, मेरे पास आओ, मैं रेडी हूँ। और ये बोलकर वो सॉक्योंग का हाथ पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है, जिससे कि बेचारा सॉक्योंग नीचे बैठ जाता है। सॉक्योंग का हेयर पकड़कर जोंगरी बोलता है, लो, यही करना चाहते थे ना तुम? ये वही चीज़ है ना जिसे तुम शक करना चाहते थे?